कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से छठ महापर्व की शुरुआत हो जाती है। छठ का महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व की कथाओं की बात करें तो रामायण से लेकर महाभारत तक में इस कथा के छींट-फूट वर्णन मिलते हैं। ऐसी ही एक कथा जुड़ी है महाभारत के समय की, जब द्रौपदी ने छठ पूजा की थी। झारखंड के रांची में छठ पूजा का खास महत्व है। हालांकि ये पर्व बिहार और यूपी में बड़े स्तर पर मनाया जाता है और यहाँ की परंपराएं अलग है। उसी तरह रांची के नगरी गांव में छठ पूजा को लेकर रीति अलग ही है। यहाँ पर व्रती न तो नदी और न ही तालाब में अर्घ्य देते हैं, बल्कि एक कुएं में छठ पूजा होती है। पौराणिक कहानी के अनुसार रांची के नगरी गांव में स्थित इस कुएं के पास पांडवों की पत्नी द्रौपदी सूर्यदेव की उपासना के साथ ही अर्घ्य भी दिया करती थी। कहते हैं कि वनवास के दौरान पांडव झारखंड के इस इलाके में काफ़ी दिनों तक ठहरे थे। बताया गया है कि एक बार जब पांडवों को प्यास लगी और दूर दूर तक पानी नहीं मिला, तब द्रौपदी के कहने पर अर्जुन ने जमीन में तीर मारकर पानी निकाला था। जमीन से जैसे ही पानी की धारा निकली तो पांडव अपनी प्यास बुझाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले ही द्रौपदी ने उन्हें रोक दिया। द्रौपदी ने पहले सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और सूर्यदेव से कहा कि हमारी इतनी कठिन परीक्षा लेने के लिए आपको भी अपना ताप सामान्य से अधिक बढ़ा लेना पड़ा होगा। इस जल से पहले आप शीतल हो लीजिए। यह कहते हुए द्रौपदी ने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। सूर्यदेव द्रौपदी की आस्था देखकर प्रसन्न हो गए और दृढ़ निश्चय और उसकी आस्था देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना तेज कम कर लिया। इसके बाद द्रौपदी और पांडवों ने सूर्यदेव को नित दिन अर्घ्य देने शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, द्रौपदी कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की विशेष पूजा करती थी, जिससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें अक्षय पात्र दिया था।